हेलो टीम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा चैनल का सबसे पहला वीडियो है और ये वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रेडिंग के रिलेटेड एक टेक्निकल एनालिसिस जो बहुत ही पॉपुलर है और मोस्ट ऑफ पीपल यूज़ करते हो और यूज़ करना चाहते हैं। वो है प्राइस एक्शन कंसेप्ट। ओके, सो प्राइस एक्शन कंसेप्ट जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो उसको हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। जो पहला सेक्शन है वो बेसिकली कंसेप्ट, मतलब प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है, और दूसरा वही प्राइस एक्शन को हम ऑटोमेटेड कैसे कर सके, मतलब इंडिकेटर से हम वो क्या देख सकते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, और कहाँ पर वो ट्रेंड लाइन जा रही है, कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, वो हम इंडिकेटर के बेस के ऊपर हम देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कंसेप्ट, जो कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्राइस एक्शन के। तो बेसिकली जैसे आप सब लोग जानते ही है कि प्राइस एक्शन में सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो रहता है, बराबर, वो रहता है अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली क्या होता है कि वो अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, बराबर। तो वो एक प्राइस पे जनरली एक लिक्विडिटी रहती है, वहां पर प्राइस आता है, बाउंस बैक करता है, मतलब वहां पर ज्यादा बायर्स और सेलर्स खड़े रहते हैं। तो वो लेवल को वो वहां पर डिफेंड करना चाहेंगे, वो लेवल को गिव अप नहीं करना चाहेंगे, तो वो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मोस्ट ऑफ टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है, बराबर। वो एक एरिया रहता है छोटा सा कि वहां पर ये प्राइस अपना एक रिएक्शन देगा, आइदर वो ऊपर जाएगा या फिर वो उसको ब्रेक करके, जो भी पावरफुल है उसको ब्रेक करेंगे और वो उसके डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, तो एक कंपोनेंट रहता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरा एक कंपोनेंट रहता है प्राइस एक्शन का, वो है वो ट्रेंड लाइन। ओके, सो ट्रेंड लाइन जनरली एंगल्स एंगल में मूव होती है, मतलब जैसे हमने देखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है, बट जैसे ही प्राइस आपका अप मूव होता है या डाउन मूव होता है, बराबर, तो वो एक सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं होता है, वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा एक पुल बैक लेगा, वापिस अप जाएगा, वापिस पुल बैक लेगा, वापिस अप जाएगा, वैसे वो ऊपर 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 मूव होता रहता है। या फिर ऐसे सेम सिचुएशन डाउनफॉल में रहती है, तो ट्रेंड लाइन आइदर अप होती है, ट्रेंड लाइन आइदर डाउन होती है। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें इंडिकेशन मिलता है कि ओके, मार्केट इज ट्राइंग टू रिवर्स, मतलब मार्केट का जो बुलिश बिहेवियर है आइदर बेरिश होने वाला है या बेरिश बिहेवियर वो बुलिश होने वाला है, तो वो ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करता है। तीसरा कंपोनेंट जो रहता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को मिला के बनता है, ताकि एक पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। बाबा, तो पैटर्न्स जनरली क्या होता है कि जैसे ही मार्केट मूव होता है, बाबा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम पैटर्न्स क्या होते हैं, जनरल छोटे टाइम फ्रेम में क्रिएट नहीं होते, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो ट्राई टू क्रिएट करेगा। जैसे आपने सुना होगा कि सिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या डबल टॉप डबल बॉटम, ये टाइप के पैटर्न्स वो क्रिएट करता रहता है। तो जैसे ही ये पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट कोई एक डायरेक्शन में मूव करने का ट्राई करता है। और तीसरा जो होता है, जो लोअर लेवल पे काम करता है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपने सुना ही होगा कि बेरिश एंगल फिंग, बुलिश एंगल फिंग, या हैमर, या शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स रहते हैं मार्केट के। तो जनरली जैसे ही ये पैटर्न क्रिएट होते हैं तो वो एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का ट्राई करेगा। और जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न स्पेसिफिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जब क्रिएट होता है तो वो एक बहुत ही अच्छा कन्फ्लुएंस होता है कि मार्केट, यस, इट इज क्लियर इंडिकेशन दैट इट ट्राई टू मूव अप करेगा या फिर नीचे करेगा। तो वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक, तो ये सब मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का। तो इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं, बराबर। तो प्राइस एक्शन को हम कैसे डिकोड करें, कैसे उसके ऊपर से ट्रेड ले, कहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक करें, कहाँ पर अपना एसएल रखें, तो ये सब प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है। और प्राइस एक्शन जनरली लीडिंग होता है, बराबर। कोई भी अगर दूसरे इंडिकेटर्स आप लोगे तो वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, वो प्राइस के ऊपर से बनते हैं, जो कि प्राइस एक्शन
लीडिंग है तो प्राइस हमें फ्रंट में दिखता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जजमेंट कर सकते हो और उसको ट्रेड ले सकते हो। तो जैसे ही आप देख रहे हो हमने इधर 4 कंपोनेंट डिसाइड किया है, तो बिफोर इंडिकेटर देखने से पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटा सा हम देखते हैं कि इसको कैसे हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे हम पहला पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेट्स से एक ये एरिया है, आप ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये एरिया पे आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ टाइम इधर सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही ये एरिया में आता है वो बाउंस बैक करता है, जैसे ही एरिया में आता है वो बाउंस बैक करता है, जैसे एरिया में बाउंस, कोई एक टाइम पे ये गिव अप कर देता है और ये ब्रेक हो जाता है, बराबर। तो ये जो एरिया था वो ब्रेक हो गया, मतलब जहाँ यहाँ पर जो भी बायर्स थे जो ये लेवल को डिफेंड करते थे उन्होंने इधर थोड़ा सा गिव अप कर दिया और मार्केट वहां से रीटेस्ट करके नीचे आ गया। तो एक सपोर्ट था जो ब्रेक हो गया, वो भी मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। बट अगर आप नीचे से देखोगे तो इधर से बहुत ही अच्छा सा पुल बैक आया और इवन जो सब रेजिस्टेंस, जो अभी क्या होता है कि जैसे ही सपोर्ट ब्रेक होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और इसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, मतलब इधर जो भी बायर्स थे वो बहुत पावरफुल थे कि ये जो फॉल हुआ उसको डिफेंड, उसको उन्होंने डिफेंड किया और उसको भी ऊपर ले गए। तो आपको समझ आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या एरिया रहता है। आप ऐसा ही अगर देखोगे तो दूसरा एक टॉप में रेजिस्टेंस जैसा एक क्रिएट हुआ, तो आप ये एरिया देखो आप बाबा, तो ये एरिया में आप देखोगे तो ये लेवल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर मार्केट जितनी बार आया वहाँ रिजेक्शन लिया, इधर मार्केट जितनी बार यहाँ रिजेक्शन। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इधर जाता है तो ये जो एरिया है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा बाबा। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमें इधर केयरफुल रहना है कि ट्रेडिंग लेना है और कौन से डायरेक्शन में लेना है, शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है, बराबर। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। वैसे ही अपने ट्रेंड लाइंस रहते हैं, लेट्स से ये आपका आप ड्रॉ कर रहे हो कि लेट्स से ये ट्रेंड लाइन था, बराबर। तो ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, लेट्स से ये लॉन्ग डायरेक्शन में ये ट्रेड गया। अगर आप ये शॉर्ट डायरेक्शन में देख रहे हो तो ये एक ऐसा छोटा सा ट्रेंड लाइन था, मार्केट ऊपर जा रहा था बट उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और मार्केट नीचे आ गया, बराबर। तो ये ट्रेंड लाइंस रहते हैं, इसके ऊपर ही पैटर्न्स बनते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, बराबर। तो यही इसको ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिकेटर के ऊपर। तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि प्राइस एक्शन एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, बराबर। तो ये सबसे लीडिंग रहता है और आप जैसे जैसे देखते जाते हो कि मार्केट कौन से लेवल पे क्या बिहेवियर कर रहा है, बराबर। तो चलो शुरू करते हैं हम। अ, ये बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं इंडिकेटर के ऊपर। तो जो इंडिकेटर की मैं बात करने वाला हूँ वो एक प्रीमियम इंडिकेटर है, मतलब उसको यूज़ करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बट आपको उसको 30 डेज के लिए ट्राई कर सकते हो, मनी बैक गारंटी है। और अगर आपको वो इंडिकेटर पसंद नहीं आया तो आप उसको रिफंड का रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो आप जैसे ही इंडिकेटर में जाते हो, बराबर, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, आप सर्च करो उसको, लक्स अल्गो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये कम्युनिटी स्क्रिप्ट है जो लक्स अल्गो नाम की कंपनी ने डेवलप की है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, नहीं ये नहीं, लक्स अल्गो प्राइस एक्शन कंसेप्ट, आपको ये लेना है, लक्स अल्गो प्राइस एक्शन कंसेप्ट प्रीमियम। हाँ, तो जैसे ही आप इंडिकेटर लोड करते हो तो आपको बैक साइड में आपको बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस दिखेगी और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स दिखेंगे। राइट नाउ ये अभी कैलकुलेशन कर रहा है। ओके, फाइन। सो जैसे ही हमने आगे डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट लाइंस जो हॉरिजॉन्टल रहती है और ट्रेंड लाइंस जो एंगल्स में चलती है, बराबर। तो जैसे ही आप ये देखोगे तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बने हुए, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस उसने ड्रॉ की है। यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और प्राइस एक्शन के कंसेप्ट को उन्होंने एज ए इंडिकेटर व्यू डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो चलो हम इसको समझते हैं कि ये फंडामेंटली कैसे काम करता है, बराबर। तो कोई भी इंडिकेटर आप यूज करना चाहते हो, बराबर, तो ये इंडिकेटर है, बराबर। इसको एज अ कंफर्मेशन लेके ट्रेड नहीं करना है। ओके, ये आपका सपोर्टिव टूल है। आपका जो एनालिसिस है आइदर बुलिश है या बेरिश है, वो टूल, जो भी एनालिसिस है ये टूल उसको सपोर्ट करता है, तो आप उस पे ऊपर ट्रेड ले सकते हो। एज ए डायरेक्ट कंफर्मेशन कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है, उसका स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो सकता है, बराबर। तो आप उसको ध्यान में
रख के उसको ट्रेड ले सकते हो। तो चलो इसके मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि मार्केट जनरली कैसे बिहेव करता है, कैसे मूव होता है। तो अगर यहाँ पे इंडिकेटर के थ्री डॉट्स है, बराबर, यहाँ पर आप जाओगे, इधर थ्री डॉट्स है, मतलब ये मोर मेनू में ओपन होता है, इस पे क्लिक करते हो तो आपको मिलेगा अबाउट दिस स्क्रिप्ट, मतलब ये जो स्क्रिप्ट जिन्होंने डेवलप की है उसका डॉक्यूमेंटेशन आप इधर देख सकते हो। मतलब एक कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है ये इंडिकेटर, बराबर। तो चलो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, स्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये लक्स अल्गो प्राइस एक्शन कंसेप्ट इंडिकेटर है, उसका प्रीमियम वर्जन है, बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है कि मार्केट जनरली कैसे बिहेव करता है, बराबर। तो ये सेक्शन आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट अप साइड मूव हो रहा है, बराबर। तो जब भी मार्केट हायर साइड मूव होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो वो ऑलवेज हायर हाइस बनाता है। मतलब ये जो हाई है उसका एक हायर हाई बनेगा, उसके ऊपर एक हाई बनेगा, उसके ऊपर एक हाई बनेगा। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर को हम हायर हाइस बोलते हैं, नया नया हाई बनाते जाता है, मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर चलता जाता है। और दूसरा एक वही हायर हाइस को एक लो हायर लोस भी बनाता जाता है। जैसे ये लो है, दूसरा जो लो बना उससे ऊपर है, मतलब उसको एच एल बोलते हैं, हायर लोस। और दूसरा है इधर हायर हाइस। मतलब मार्केट कभी भी जैसे अप डायरेक्शन में जा रहा है तो वो स्ट्रेट अप सीधी लाइन में नहीं जाएगा, वो ऊपर जाएगा, एक छोटा सा करेक्शन देगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, छोटा सा करेक्शन देगा, ऊपर जाएगा, ऐसे मार्केट मूव होता है जब भी वो बुलिश डायरेक्शन में है, बराबर। तो इन्होंने एक इंटरनली स्ट्रक्चर बना के दिया है, वो लेबल्स करता है। जब भी मार्केट आगे का हाइस था उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वो लोग इंडिकेटर दिखाता है, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बराबर। तो एक छोटा सा स्विंग बना था, उसको उसने ब्रेक करके ऊपर गया, बराबर। वापिस आप देखोगे इधर भी उन्होंने बीओएस आइडेंटिफाई किया है, एक ब्रेक हुआ है, इधर भी एक ब्रेक हुआ है। मतलब आगे का जो हाई था उसके हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया है, दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू चलते रहते हैं, दैट मीन्स मार्केट उसके डायरेक्शन में मूव होता रहता है। तो एक प्राइस के मूवमेंट को एक ट्रैक करता है कि कौन से डायरेक्शन में वो जा रहा है। अभी आप इधर देख रहे हो कि मार्केट ने अभी एक हाई बनाया था इधर, नेक्स्ट हाई इधर नहीं बना बट एक लोअर हाई बना, मतलब ये हाई जो था उससे एक लो हाई बन गया, बराबर। तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन है कि यस मार्केट अभी उसके पीक के ऊपर आ चुका है और यहाँ से रिवर्सल होने का बहुत अच्छा सा चांस है। ओके। तो जैसे ही मार्केट एक लोअर हाई बनाता है, मतलब जो हाई था उससे एक लोअर हाई बना, उससे ऊपर नहीं गया, हायर हाई नहीं बना बट लोअर हाई बना। जैसे ही लोअर हाई बना और जो आगे का जो लो था उसको ब्रेक करके जैसे ही नीचे गया, वो लोग उसको इंडिकेट करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से, बराबर। चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब जो बुलिश मोमेंटम था, बुलिश कैरेक्टरिस्टिक था मार्केट का, उसको अभी चेंज हुआ है, मतलब वो अभी बेरिश मोड में आने का ट्राई कर रहा है, मार्केट अभी करेक्शन फेज में जा रहा है। तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो दो टाइप के चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, एक प्लस रहता है और एक रेगुलर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, COCH, मतलब चॉक, और चॉक प्लस बोलते हैं उसको। तो जैसे ही ये बुलिश मोड था उसको बेरिश मोड हुआ है। अभी बेरिश में भी वो बीओएस मतलब लोअर लो बनाते जाएगा, ये लो था उससे भी लो बना, उससे भी लो बना। तो ये मार्केट ऐसे 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 डायरेक्शन में मूव होता है और मार्केट के स्ट्रक्चर को वो डिफाइन करता जाता है। अभी इधर दो टाइप की आपको बीओएस मिलेंगे, एक तो आपको एक डॉट लाइन में मिलेगा और एक स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। जब भी वो डॉट लाइन होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब वो छोटे छोटे स्विंग रहते हैं, वो जो ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में चलते हैं। बट जो स्ट्रेट लाइन में बीओएस लिखा है, वो थिक लाइन में बीओएस लिखा है, वो क्या होता है कि पूरा बड़ा सा स्विंग था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है, मतलब आगे जो स्विंग हाई बना था उससे भी ब्रेक करके वो स्विंग हाई में गया है। तो आप छोटा सा इंडिकेशन देता है, ओके जो करेक्शन फेज था वो अभी फिनिश हुआ है, अभी मे भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करे। तो आपको उसको उसके बाद नेक्स्ट क्या
क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बन रही है, क्या दूसरे ब्रेकआउट बन रहे हैं, वो हमें चेक करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गए हमने ट्रेड ले लिया लॉन्ग डायरेक्शन में या शॉर्ट डायरेक्शन में, वो फेल हो सकता है, बराबर। तो आपको प्राइस एक्शन दूसरे नेक्स्ट कैंडल्स क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर से हमें ट्रेड लेना है। तो एक मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी दूसरे एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखते हो, बराबर, तो उन्होंने क्या इधर दिखाया है, आप ये हॉरिजॉन्टल लाइंस या ब्लॉक्स देख रहे होगे, वो ब्लॉक्स को इंडिकेटर बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो जनरली ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि वो जो एरिया है स्पेसिफिक, आप इधर देख रहे हो कि ये जो एरिया में स्पेसिफिक ऐसा एक्टिविटी हुआ, ऐसा वॉल्यूम आया कि मार्केट को वो अपर डायरेक्शन में मूव हो गया। मतलब ये जो प्राइस वैल्यू है और ये जो एरिया है वहां पर बायर्स खड़े हुए हैं, मतलब वो बायर्स मार्केट को अप ले जाना चाहता है। इसको आप डिस्काउंट जोन भी बोल सकते हो। मतलब यहाँ पर प्राइस बहुत लो है और लोग बाय करना चाह रहे हैं, तो प्राइस जैसे ही मूव होता है ये एरिया से, तो उन्होंने ये इंडिकेटर इटसेल्फ एक इसको एज एक जोन जोन बना देगा। वो जोन है आपका एक सपोर्ट लेवल बोल सकते हो आप उसको। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, अगर मान लो कि वो मार्केट वहां से रिट्रेसमेंट करता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये जोन से वो वापस बाउंस बैक होगा, क्योंकि ये जो बायर है वो एरिया को डिफेंड करना चाहेंगे और इधर लो आएगा और वापस जंप मारेगा, बराबर। तो ये लोग एवरी एरिया को जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सब लोग अपना एरिया डिफेंड करना चाहते हैं, तो ये एरिया से बाउंस बैक होगा। तो आप इधर देख सकते हो एक बड़ा सा एक सपोर्ट लेवल बन गया है। तो जब भी मार्केट रिट्रेस होकर वापस इधर आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो एक एज अ सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। तो अगर आप ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट ट्रेड कैसा कब रहता है, जैसे जैसे मार्केट वो अप होता है तो इधर ट्रेड नहीं लेना है। इधर आप लोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब मार्केट का पॉसिबल चांस है वो नी इधर तक आ सके और वापस जंप मार ले। तो बेस्ट चांस ऑलवेज सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर रहता है ट्रेड लेने के, जैसे आपका स्टॉप लॉस बहुत लो हो जाए। तो वापस एक दूसरा एक एरिया पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, वापस जंप किया, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और अब छोटे छोटे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सब बनता रहता है। अगर आप देख रहे हो इधर स्विंग, जो बड़ा सा स्विंग बना था उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, मतलब ये बुलिश मोमेंटम में मार्केट आ चुका है। जैसे ही मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है वहां पर उसको एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप देख रहे हो। और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है वो नीचे आने का ट्राई करेगा। ये जब भी बुलिश मूवमेंट होता है तो ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन बनती है, और बेरिश मूवमेंट होता है तो रेड कलर की ट्रेंड लाइन बनती है। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आप ट्रेड कर सकते हो। इस इंडिकेटर में उन्होंने दिखाया कि देखो जैसे मार्केट अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप वॉल्यूम देख रहे हो इधर, तो उन्होंने परसेंटेज से डिफाइन किया, ये 9% है, ये 24% है, 11% है और ये 44% है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इधर बाय ऑर्डर लिए हुए हैं। मतलब ये एरिया जो है बहुत लिक्विडिटी एरिया है और बाइंग एरिया है। तो हाई चांस है कि मार्केट इधर नीचे आएगा और इधर से वापस रिजेक्शन लेगा। तो यहाँ पर ट्रेड आप बना सकते हो जिसका एसएल बहुत कम होगा। अगर ये ब्रेक हो गया तो आपका एसएल छोटा होगा, बट अगर ये वहाँ से पुल बैक ले लिया तो आपको बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये इंडिकेटर ऐसे काम करता है। ये इंडिकेटर में दूसरे भी है कि आप देख रहे हो कि पैटर्न भी बन रहा है, बराबर। डिसेंडिंग ब्रोडनिंग वेज पैटर्न डिटेक्टेड, मतलब आप देख रहे हो कि मार्केट स्लोली नीचे जा रहा है, बट एवरी टाइम वो ऊपर जाके नीचे आता है, ऊपर जाके नीचे आता है, और मतलब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही वो मार्केट चलता जाता है। और ये लिक्विडिटी गैप भी बनती है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बट ये जो एरिया है आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन में देख रहे हो, वो बहुत ही रेजिस्टेंस वाला एरिया है। वहां से मार्केट ऑलवेज रिजेक्शन लेता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड कर सकते हो। और ये सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी एरिया है, तो मतलब इसके ऊपर मार्केट जाता ही नहीं है, वहां से रिजेक्शन ही ले रहा है, तो आपको वहां पर केयरफुल रहना पड़ता है, बराबर। तो
देख दूसरा जो रहता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर में पैटर्न्स बनते हैं बराबर। तो अगर आप देख रहे हो तो ये मार्केट इधर जैसे जैसे मूव होता था, और ये मार्केट ने, ये इंडिकेटर ने इटसेल्फ एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न डिटेक्ट किया। जैसे आप देख रहे हो ये सिमेट्रिक ट्रायंगल, प्राइस मूवमेंट अप गया, नीचे आया, वापस रिजेक्ट लिया, इधर से प्राइस कंप्रेस होता जा रहा था बराबर। तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बना, और सिमेट्रिक ट्रायंगल का फेक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ बराबर। बट जैसे ही पैटर्न ब्रेकआउट हुआ तो आगे एक बड़ा सा एक रेजिस्टेंस जोन था, उन्होंने उसको ये क्रॉस नहीं किया प्राइस ने, बट उसको ही रिजेक्ट लेके वापस नीचे आ गया। तो कहाँ पर पहुंच गया, सीधा डिस्काउंट जोन में प्राइस पहुंच गया, मतलब जहां पर प्राइस अगेन बाउंस बैक करने का चांस है बराबर। तो जैसे ही कोई भी पैटर्न ब्रेक होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें ट्रेड ले लेना है, बट उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस एरिया या लिक्विडिटी एरिया है कि नहीं, उसको हमें चेक करना है, और वो ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, तो हम उसको जा सकते हैं बराबर। तो ये इंडिकेटर का डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया हुआ है, आप इसको इंडिकेटर अगर आप परचेस करते हो तो इसको आप देख के उसके हिसाब से रीड कर सकते हो। चलो तो हम वापस अपने रियल ट्रेड मतलब रियल चार्ट्स में आ जाते हैं। अपना निफ्टी 50 का चार्ट है बराबर। तो अगर ये निफ्टी 50 के चार्ट में आप देखोगे तो एक्चुअली ये क्या हो रहा है, लेट्स सी। तो सबसे पहले इसके हम सेटिंग्स में जाते हैं। तो ये लक्स अल्गो प्राइस ऑप्शन कंसेप्ट है, और उसके सेटिंग में अगर आप जाओगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सेटिंग का लिस्ट है। उसको हम पहले देखेंगे वन बाय वन, फिर ये कैसे काम करता है और कैसे ट्रेड लेना है वो हम देखेंगे बराबर। तो सबसे पहले इनपुट में है मार्केट स्ट्रक्चर बराबर। तो मार्केट स्ट्रक्चर जैसे हमने आगे डिस्कशन किया कि मार्केट छोटे छोटे अप मूव करता है या डाउन मूव करता है, तो वो ये लेबल्स बनाते जाते हैं। तो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता जाता है। तो इसमें दो टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर है, एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर है और एक स्विंग स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो डॉटेड लाइंस में जो इंडिकेट करता है, मतलब छोटे छोटे स्विंग ब्रेक होता है, तो उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर आप देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या स्ट्रक्चर देखना है, मतलब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही देखना है या चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है या कुछ नहीं देखना है। तो जैसे ही आप नन करोगे तो आप इसको देखोगे तो छोटे छोटे जो चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस प्लस, वो सब डिसअपियर हो जाने चाहिए। देखो एक मतलब बड़ा सा जो कैरेक्टर चेंज होगा, लेट्स से ये बुलिश मोमेंट था और ब्रेक करके नीचे आया, तो ये बड़ा सा स्विंग ब्रेक हुआ वही दिखाएगा। इससे आपका क्या होगा कि जो छोटे छोटे फॉल्स सिग्नल रहते हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो बराबर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर अभी हमने नन कर दिया, बट आपको ओनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो आप उसको देख सकते हो। अभी के हिसाब से हम उसको ऑल रखते हैं बराबर। अभी ये स्विंग स्ट्रक्चर को अगर आपको नन कर देना है, लेट्स से आप इसको नन कर दोगे, तो ये जो बड़ा सा स्विंग ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में लेवल में दिखता है, वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे इधर पहले चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो अभी नहीं दिख रहा है, तो बट हम उसको अभी ऑल करके रखते हैं। तो इधर वो आपका बड़ा सा COCH करके लिखा हुआ आ जाएगा, देख रहे हो आप इधर भी आगे देख सकते हो। देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, जैसे मार्केट मूव गया अप गया, मतलब ये ट्राई कर रहा था अपर मूव करने का, बट जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वो बेरिश मूड में वो थोड़ा आ गया था बराबर। तो ऐसे आप देख सकते हो। अभी आगे की सेटिंग में दूसरा क्या है वो देखते हैं। अभी एक स्ट्रक्चर्स MTF स्कैनर है बराबर। MTF स्कैनर क्या होता है कि मार्केट का जो फंक्शनलिटी स्ट्रक्चर है वो इधर आपको टॉप में दिखाता है बराबर। तो ये डिफरेंट, नॉर्मली हमारे चार्ट अभी जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी कौन से स्ट्रक्चर में मार्केट है। बट 15 मिनट में आप देखोगे तो ये बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेरिश है। तो डिफरेंट डिफरेंट हायर टाइम फ्रेम में वो दिखाता है कि करंट मार्केट कौन से मोड में है। अगर आप निफ्टी 50 को 1 डे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अपर साइड है, मतलब वो बुलिश मोड में है थोड़ा सा। 4 आवर्स में बुलिश है, 15 मिनट में बुलिश है, बट 1 आवर में थोड़ा सा बेरिश है। तो वो स्ट्रक्चर MTF स्ट्रक्चर आप निकाल दोगे तो वो आपको इधर दिखेगा नहीं वहाँ पर बराबर। तो ये स्कैनर है, तो ये स्कैनर को हम जैसे आपने देखा तो वो स्कैनर निकल गया, बट आप इसको रखते हो तो वो डिफरेंट टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर दिखाता है। इससे आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आपको पता चल जाता है।
उसके बाद आपको दिख रहे हैं इक्वल हाइस एंड लो। बाबा जनरली इक्वल हाई एंड लो क्या रहते हैं कि एक पॉइंट पे जाके प्राइस रिजेक्शन मार के वापस आता है, या प्राइस वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो जैसे आप निफ्टी के ग्राफ में देख रहे हो कि ये जो मार्केट इधर गया, लेट्स से ये डीप आया, ये ऊपर गया, मतलब एक इधर हाई बनाया, वापस इधर हाई बनाया, वही इधर हाई बनाया और इधर हाई बनाया, तो आप देख रहे हो इक्वल हाइस बन रहे हैं वहां पर। जब भी ये इक्वल हाई बनते, दैट मीन्स कि ये एरिया पे इतना लिक्विडिटी है कि प्राइस को रिजेक्शन हो रहा है। बाबा कोई तो इधर है जो ऑलवेज यहाँ जाता है वापस सेलिंग कर लेता है, इधर जाता है वापस सेलिंग कर लेता है, इधर जाता है वापस सेलिंग कर लेता है। तो ये एरिया एक एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है आपका, बराबर। जैसा ही ये एरिया को ब्रेक होगा तो वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा मार्केट, या अगर ये इक्वल हाई है वैसे ही इक्वल लो बनते हैं, बराबर, तो वो एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है। आइदर सपोर्ट को लेके वो ऊपर चला जाएगा, या सपोर्ट को ब्रेक होके वो नीचे आ जाएगा। तो ये इक्वल हाइस एंड इक्वल लो आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है। और मार्केट में इधर आप स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रॉन्ग हाई अगर आपको देखना है, मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक हाई देखना है अगर आपको, तो उसको आप एनेबल कर सकते हो। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर के देखते हो तो इधर एक वीक लो है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा लो बना था बट इधर से बाउंस बैक हुआ था, तो एक लो एरिया है, वहां से बाइंग पॉसिबली आगे आके हो सकती है। अगर मान लो कि मार्केट अप में होता है वापस नीचे आता है, तो ये जोन ऐसा एरिया है, ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन डिस्काउंट एरिया, वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। और स्ट्रॉन्ग हाई जो है, मतलब इधर ये एरिया में बहुत ज़्यादा सेलिंग है, और सेलिंग को वहां से वो नीचे से ब्रेक करने का ट्राई करेगा, मतलब यहाँ से रिजेक्शन करने का ट्राई करेगा। मार्केट यही दो एरिया में ऐसे स्विंग स्विंग करता जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो बनाता है, और वीक लो बोल सकते हो आप उसको। तो वो बनाता है और वहां से आपको ऊपर नीचे के ट्रेड मिल सकते हैं। अभी हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, बराबर। तो ऑर्डर ब्लॉक्स दो टाइप के रहते हैं, एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक है और एक स्विंग ऑर्डर ब्लॉक है। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक जो है वो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बनते हैं, और जो स्विंग ऑर्डर ब्लॉक है वो बड़े से टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर आप इसके इंफॉर्मेशन में देखोगे तो डिस्प्ले द स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन द चार्ट, बराबर। तो बड़ा चाहिए, बड़े टाइम फ्रेम पे एक स्विंग ऑर्डर बनता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरनल ऑर्डर स्विंग इंटरनल ब्लॉक बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक। तो चलो इसको हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक को पहले। इसको मैं मिनिमाइज थोड़ा सा अनजूम करता हूँ, आपको पता चलेगा। ओके। तो अभी ये निफ्टी 50 के टाइम फ्रेम, मतलब ये ग्राफ में देख रहे हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे। जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते हो तो वो ऑर्डर ब्लॉक का वैल्यू और लोकेशन भी चेंज हो सकता है, बराबर। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बराबर, तो ये जो बॉटम है इधर, ये निफ्टी 50 का ये एरिया पे, लेट्स से इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये जो एरिया है, तो एक वहां से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी मार्केट अगर ये डायरेक्शन में आता है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि इधर से वो बाउंस बैक करेगा, बराबर। तो एक ऐसा आपका डायनेमिक सपोर्ट बन गया, बराबर। तो डायनेमिक सपोर्ट को वहां से वो पुल बैक करेगा और ऊपर जाने का ट्राई करेगा। अभी जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा लेट्स से, तो यहाँ पर आपको एक ये जोन दिख रहा है, वो है आपका एक रेजिस्टेंस जोन। मतलब इधर भी एक सेलिंग ऑर्डर जनरेट हुए जिसने मार्केट को डाउन किया है। मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है, मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, इसको रिजेक्शन लेके वो नीचे आ सकता है वापिस बॉटम पे, वापिस ऊपर जाने के ट्राई करेगा। अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो देन आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये, मतलब अभी इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। मतलब यहाँ से आपने एंट्री किया है लॉन्ग के लिए, तो आपका टारगेट इधर तक का रहेगा, क्योंकि इन बिटवीन वो ब्रेक होने का रेजिस्टेंस होने का बहुत कम चांस है यहाँ से, बराबर। तो आप इधर से ट्रेड ले सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। और टॉप में आप देख रहे हो कि यहाँ से सबसे ज़्यादा सेलिंग आई है, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का बहुत चांस है। मतलब एक रेजिस्टेंस जोन आ गया, अभी आप इधर को मार्केट अगर रेजिस्टेंस जोन पे पहुंच गया है, बराबर, तो आपको आइदर वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है, या फिर वेट करना है नेक्स्ट प्राइस एक्शन का, कि प्राइस अभी कब कहाँ कौन सी डायरेक्शन में मूव होने वाला है।
बराबर। तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट हो गया। तो ऑर्डर ब्लॉक आपके काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। वो ऑर्डर ब्लॉक पे आप लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस पहुंचता है, बराबर, तो वहां पर आप शॉर्ट या लॉन्ग इनिशिएट करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम हो जाता है, बराबर। तो उससे आपका, अगर मान लो कि मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, अगर आपने सोचो कि इधर मार्केट पहुंच गया और आपने शॉर्ट इनिशिएट किया क्योंकि आपको लग रहा है कि इधर प्राइस ऊपर जाएगा और इधर से रिजेक्शन करेगा ताकि आपको शॉर्ट में प्रॉफिट हो। बट मान लो इधर से प्राइस ऊपर चला गया, बराबर, ये रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होगा, बराबर। तो ये आपको जब भी ट्रेड लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस के बारे में सबसे पहले देखना है कि कहाँ पर आपका लोएस्ट स्टॉप लॉस पॉसिबल है। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है। अभी ऑर्डर ब्लॉक को ना उन्होंने एक परसेंटेज में डिफाइन करके रखा हुआ है कि सबसे स्ट्रांग वाला कौन सा है। तो आप देखोगे तो इधर सेलिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, बराबर। ऑर्डर ब्लॉक में वो लोग दिखाते हैं कि सेल सेल वॉल्यूम कितना था और बाय वॉल्यूम कितना था। तो सेल बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बराबर। और जहाँ पर बाय वैल्यू ज़्यादा है वहाँ से बाय ऊपर जाएगा। तो ये आपको पता चल गया होगा ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है और या नेक्स्ट सेटिंग है इसमें, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक आपको कितने चाहिए और स्विंग ऑर्डर ब्लॉक। इंटरनल जो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे बनते हैं वो दिखाएगा, और स्विंग ऑर्डर ब्लॉक बड़े से टाइम फ्रेम में वो आपको दिखाएगा। अभी उसके बाद एक सेटिंग है मिटिगेशन मेथड। मिटिगेशन मेथड क्या होता है कि लेट्स से ये प्राइस आपका मूव हो गया, इधर जाके इधर इधर मूव हो गया और प्राइस इधर जाके क्लोज हुआ, बराबर। मतलब ये कैंडल ऊपर जाके क्लोज होता है, अगर प्राइस उसको ब्रेक करके क्लोज हो जाता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक डिसअपियर हो जाता है। मतलब अभी वो ऑर्डर ब्लॉक का कोई वैल्यू नहीं है, बराबर। उसको ब्रेक होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। आपको आप डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग से उसके हिसाब से आप उसको ऑर्डर ब्लॉक को डिसअपियर कर सकते हो। मिटिगेशन उसका सिंपल मतलब है ऑर्डर ब्लॉक को डिसअपियर करना। तो अगर नेक्स्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या नीचे जाके क्लोज हो जाती है, बराबर, तो ये लाइव मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक डिसअपियर हो जाएगा, फिर नया ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होगा अपर साइड या लोअर साइड, या उसका रिकैलकुलेशन हो जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे डिसअपियर करना है या मिटिगेट करना है, क्लोज के ऊपर, वीक के ऊपर या एवरेज के ऊपर। अगर वीक वीक टच होके वापस हो जाएगी मार्केट की कैंडल की, तो वो ऑर्डर ब्लॉक डिसअपियर हो जाएगा। तो आपको इसे डिसाइड करना है। फिर इंटरनल बाय एंड सेल एक्टिविटी देखनी है। अगर मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक में बाय वैल्यू थी ज़्यादा या सेल वैल्यू थी, तो वो आप इस इधर रेड और ग्रीन कलर में देख सकते हो। लेट्स से मैं अभी इसको ये चेक बॉक्स को निकाल देता हूँ, बराबर। तो आप ये ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे तो ये ओनली ये लाइट ग्रे कलर का रह जाएगा, मतलब इधर कोई बाय सेल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। देखा आपने, तो ये दोनों डिसअपियर हो गए, बट इसको हम रखते हैं। फिर एक नेक्स्ट सेटिंग्स है शो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब कितना वॉल्यूम इधर ऑर्डर ब्लॉक में है और कितना परसेंटेज है। ये यूज़फुल रहता है परसेंटेज, ताकि आपको पता चले कि वो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कोई भी मार्केट के लिए। तो वो उसको रखो। नेक्स्ट सेटिंग है हाइड ओवरलैप्स। ओवरलैप्स कभी कभी क्या होता है कि छोटे छोटे इधर स्विंग बनते हैं, तो वहाँ पर दो ऑर्डर ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, तो व्यू करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, मतलब कौन सा वैल्यू कौन से लेवल का है। तो उन्होंने एक सेटिंग दिया है हाइड ओवरलैप करके, तो इसको रखोगे तो दो, उसको एक जो लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको दिखेगा। और टाइम फ्रेम, अगर आपको जैसे मैंने आगे बताया था कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, बराबर, और सेटिंग आपका टाइम फ्रेम इधर चार्ट है, तो आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो जो एक्टिविटी हुई होगी वही ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाएगा, बराबर। बट अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप चार्ट देख रहे हो बट ऑर्डर ब्लॉक आपको लेट्स से 15 मिनट्स के देखने हैं, बराबर, तो जैसे ही आप 15 मिनट सिलेक्ट करते हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो जो ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट हो गए वो आपको दिखाएंगे, बराबर। तो जैसे ही आप देख रहे हो ऑर्डर ब्लॉक्स, अभी जो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था वो इधर से डिसअपियर हो गया, बराबर। बट ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक्स ऊपर बन गए क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम की एक्टिविटी है। बट जनरली मैं प्रिफर करता हूँ चार्ट के ऊपर ही रखो, मतलब आप जो फ्रंट में देख रहे हो वही, उसके हिसाब से ही वो ऑर्डर ब्लॉक्स वहाँ दिखाएगा। फिर
उसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का, जैसे हमने बताया था कि ट्रेंड लाइन एंड पैटर्न्स। तो इन इंडिकेटर में उसको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बराबर। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में आपको ट्रेंड लाइन, ये जो आपको ब्लू और रेड दिख रही है, वो ट्रेंड लाइन एनेबल करनी है या नहीं करनी है, वो आप चेक कर सकते हो इधर। जैसे ही आप ये चेक बॉक्स निकालोगे तो ये जो ब्लू और रेड ट्रेंड लाइंस दिख रही है जैसे जैसे प्राइस के मूवमेंट के साथ, वो आपको नहीं दिखेगी, बराबर। देखो आपने कि ये प्राइस यहाँ से, सॉरी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल गई है, बट वो बहुत यूजफुल रहती है ट्रेंड लाइंस, तो आपको ऑलवेज उसको चेक करके रखना है। तो प्राइस कैसे कैसे अपर डायरेक्शन में जा रहा है या उसको ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर से आप ट्रेड ले सकते हो। तो ट्रेंड लाइन का स्टाइल भी दिया है। अगर बुलिश है तो ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ब्लू है, नीचे आ रहा है तो वो रेड में दिखा रहा है। उसके बाद पैटर्न्स है। तो पैटर्न्स, आपको कितनी पैटर्न्स डिटेक्ट करनी है मार्केट में, कितनी पॉसिबल पैटर्न्स डिटेक्ट करनी है। तो बाय डिफॉल्ट वो 5 रहता है। तो अगर आप देख रहे हो ये चार्ट के ऊपर, तो लेट्स से हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। तो ये जो पैटर्न बनी ही है, एक इधर से हाई लिया है, एक लोअर हाई लिया है, फिर नीचे नीचे आके एक क्या पैटर्न बना है, डिसेंडिंग वेज बना हुआ है, बराबर। तो ये डिसेंडिंग वेज बना है। अगर आप इधर देखोगे तो ये पैटर्न को उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वो पैटर्न का डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग वेज इज अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न एंटीसिपेटिंग एन अपसाइड ब्रेकआउट, बराबर। तो अगर ये जो पैटर्न है, अगर आप इसको एक्सटेंड करके इधर लाते हो, मान लो कि ये पैटर्न इधर तक था, बराबर, तो ये पैटर्न को ब्रेक करके ये ऊपर जा रहा है, मतलब अपसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। इधर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था बट वो फॉल्स हुआ और वापस नीचे आ गया। बट इधर जब भी पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ वो तो पूरा बुलिश मोमेंटम में हुआ। तो जैसे ये पैटर्न का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अपसाइड ब्रेकआउट, वो वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, बराबर। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रेंड लाइंस एंड पैटर्न्स कैसे क्रिएट होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल, असिमेट्रिक ट्रायंगल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, हेड एंड शोल्डर, वो डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट होते हैं। और उसके बाद एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, वो बहुत पॉपुलर है ये टॉपिक, और ये पैटर्न आप उसको बोल सकते हो लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वो पॉसिबली रिवर्सल का साइन देता है, मतलब वहाँ पर एक मार्केट रिवर्स होने का चांस, इंडिकेशन देता है वहाँ पर। तो उसको कैसे मतलब वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप देख रहे हो इधर कि मार्केट नीचे नीचे आ रहा था और ये एकदम अच्छा सा सपोर्ट एरिया था, बराबर। पहले भी हमने देखा है ये एक जोन था, वहां पर मार्केट बहुत बार रिवर्सल गया है। तो आप ये, ये जो कैंडल बना है, बराबर, ये कैंडल पे आप एक ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हो, देखो इधर। ये ब्लू कलर का बॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा है कि इधर बहुत सारा लिक्विडिटी था, मतलब बहुत सारा वॉल्यूम था, वहां मार्केट टच होके वापिस ऊपर जंप बैक हो गया है। मतलब एक हैमर पैटर्न जैसा बना और मार्केट रिवर्सल का एक चांस दिखाता है, बराबर। तो इधर भी एक बुलिश रिवर्सल का चांस बना और ऊपर गया, बराबर। तो जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब बनता है, तो आप उसको वहां पर देखना है कि अभी नेक्स्ट मूव कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर वो अप साइड हो रहा है या डाउन साइड हो रहा है, वहां से रिजेक्शन हो रहा है, तो उसके डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, बराबर। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, आप उसको लेके उसको ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे ये लिक्विडिटी ग्रैब इधर आप टॉप में देख सकते हो कि ये लिक्विडिटी ग्रैब रेड कलर में है, बराबर। मतलब मार्केट यहाँ से एवरी टाइम रिजेक्शन ले रहा था और हमें रेड कलर में लिक्विडिटी ग्रैब मिला, दैट मीन्स मार्केट यहाँ से रिवर्सल होने का चांस है। और वो एग्जैक्टली द सेम पैटर्न में वो नीचे भी आया, मतलब रिजेक्शन हुआ। तो ये आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कन्फ्लुएंस आपको मिला के आपको चेक करना है। ऐसा नहीं कि रेड लाइन मिला और आपको ट्रेड ले लिया, बट देखो आप एवरी टाइम वहां से रिजेक्शन ले रहा था और इस बार लिक्विडिटी ग्रैब बन गया और वो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अगेन आप इधर देखोगे, फोर्थ टाइम, ये पहली बार, दूसरी, तीसरी और चौथी बार यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब बना और छोटा सा पुल बैक आया, इतना फॉल नहीं हुआ बट छोटा सा पुल बैक आया और वापस वो ऊपर गया। अभी लेटेस्ट कंडीशन में देखोगे तो आप इधर ये लिक्विडिटी ग्रैब बॉटम में बनाए, तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके रिट्रेस करे। तो आई होप आपको पता चल गया हो कि लिक्विडिटी ग्रैब कैसे काम करता है। तो ये सेटिंग में आपको लिक्विडिटी ग्रैप देखने को मिल रहा है। तो ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट थे।
अभी उसके बाद आता है इम्बैलेंस कॉन्सेप्ट, बराबर। इम्बैलेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जनरली आप कोई भी कैंडल्स कैंडल्स जब बनते हैं, बराबर, तो ये कैंडल्स उसके आसपास ओपन या क्लोज होते हैं। जैसे ये मार्केट, जैसे ये कैंडल बना, बराबर, तो एक वीक गया और उसके हाफ तक पहुंचा और फिर नेक्स्ट गया, तो कैंडल नियर टू सेम चलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा सा कैंडल बनता है। जैसे आप मान लो कि एक एक कैंडल का वीक आपको इधर दिख रहा है और ये कैंडल का लो इधर है, तो ये दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी गैप है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल में बहुत बड़ी गैप जनरेट हुई है। उसको आप लिक्विडिटी, सॉरी, उसको आप फेयर वैल्यू गैप बोल सकते हो, बराबर, फेयर वैल्यू गैप। तो जनरली कंसेप्ट कैसा है, चलो मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये आप पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, बराबर, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ये जो ग्रेवस्टोन डोजी जैसा आपको कैंडल पैटर्न बना है, ये वाला, तो इसके बीच में लिक्विडिटी ग्रैब बना है। मतलब ये लिक्विडिटी ग्रैब ऐसा एरिया है कि वहां पर प्राइस वहां पर वापस रिट्रेस करने का ट्राई करता है। अगर आप देखोगे तो ये प्राइस टेक्निकली, ये इतना बड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, वापस नीचे गया, तो उसको कंटिन्यूशन में नीचे जाना चाहिए था, बट इधर इतना बड़ा इम्बैलेंस हो गया मार्केट का कि वो उसको ऊपर जाके टच करके वापस नीचे आ गया, बराबर। तो इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अगर इसका सेटिंग आप ओपन करते हो फेयर वैल्यू गैप का, तो अभी एक्सटेंड बॉक्स अभी 3 लेवल पे है, बराबर। अभी हम उसको लेट से 100 करते हैं और उसको देखते हैं कि पैटर्न्स करना क्या चाहता है वहां पर। मैं उसको 100 कर देता हूँ। तो ये जो लिक्विडिटी गैप, सॉरी अगेन, फेयर वैल्यू गैप का जो बॉक्स है वो बहुत लंबा सा एक्सटेंड होगा, और अगर आप देखोगे तो मार्केट, देख रहे हो आप, मार्केट यही जो एरिया जो था इम्बैलेंस वाला एरिया, वहीं पर ही वो एक रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है, वहीं पर ही रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है। तो एक लिक्विडिटी, सॉरी अगेन, इट्स अ फेयर वैल्यू गैप, वो वहां पर ट्राई करता है कि वहां ऊपर जाए और नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए। जैसे ये फेयर वैल्यू गैप क्लोज होगा, बराबर, कि ये प्राइस ऊपर जाएगा, इसके ऊपर क्लोज होगा, तभी जाके ये मार्केट जो इम्बैलेंस हुआ था वो क्लोज होगा, बराबर। तो ये बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है कि फेयर वैल्यू गैप का, कि अगर आपका फेयर वैल्यू गैप बना है, मतलब मार्केट इम्बैलेंस हो चुका है वहां पर वो 2-3 कैंडल पैटर्न में, तो वो वेरी हाई चांस है कि वहां पर वो फिलअप करने आए और वहां से रिजेक्शन या फिर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। तो आपको पता चल गया होगा ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। अब ये फेयर वैल्यू गैप कब डिसअपियर होता है, जैसे हमने आगे बोला था कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है। मतलब अगर कैंडल उसके नीचे या ऊपर जाके क्लोज कर जाता है, बराबर, तो वो गैप का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, या फिर वो ऑर्डर ब्लॉक का कुछ वैल्यू नहीं रहता है। सेम वे इसमें भी वैसा ही सेटिंग है। अगर आप उसको देखोगे, अम, बराबर, तो फेयर वैल्यू गैप मिटिगेशन मेथड दिया है। तो आप मिटिगेशन मेथड में अगर आप क्लोज सिलेक्ट करते हो, तो जैसे ही कोई कैंडल, ये जो रेड बॉक्स है इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, बराबर, तो ये फेयर वैल्यू गैप फिल हो गई और उसको मिटिगेट कर लेता है, बराबर। तो फेयर वैल्यू गैप में एवरेज है, क्लोज है, वीक है और नन है, बराबर। तो फेयर वैल्यू गैप आपको कब क्लोज करनी है, सेम वे आपको टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट करना है और कितना एक्सटेंड करना है आपके बॉक्स को, बराबर। और हमें बाय डिफॉल्ट ऑटो एफवीजी थ्रेशोल्ड रखना है, मतलब सिस्टम इटसेल्फ डिसाइड करेगा कि फेयर वैल्यू गैप कैसे कौन से लेवल पे जनरेट करनी है, बराबर। तो नॉन सिग्निफिकेंट फेयर गैप्स है वो वहां से फिल्टर हो जाएगी और आपको बहुत सारी गैप्स नहीं दिखाएगी वहां पर। उसके बाद जैसे ही हमने डिसाइड चेक किया, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन रहता है, बराबर। तो प्रीमियम जोन का कौन सा बोलते हैं कि जो जोन है वहां पर ज्यादा सेलिंग हो रही है, मतलब वो एसेट का वैल्यू बहुत सारा ज्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोग सेल करने का ट्राई करेंगे। और डिस्काउंट जोन ऐसा रहता है, वहाँ एसेट का वैल्यू बहुत कम है और वहां से लोग बाय करने का ट्राई करेंगे। तो एक काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब रिजेक्शन एंड सपोर्ट एरिया बन जाता है कि यहाँ से पुल बैक जाएगा या पुल डाउन जाएगा। तो जैसे ही आप देख सकते हो कि प्रीमियम जोन को उन्होंने रेड में इंडिकेशन किया, तो आप टॉप में देख रहे हो ये प्रीमियम जोन है और ये डिस्काउंट जोन है। तो ये डिस्काउंट जोन में प्राइस का बाइंग आएगा और वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा, और प्रीमियम जोन में वो सेलिंग का प्रेशर आएगा और वो नीचे आने का ट्राई करेगा। अभी आप देख रहे हो कि प्रीमियम जोन पे ही एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है, दैट मीन्स ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जोन है।
बराबर। और दूसरा जोन रहता है वो इक्विलिब्रियम जोन रहता है। इक्विलिब्रियम जोन जो है वो 50% रहता है अ, आपका प्रीमियम और डिस्काउंट के लेवल के बीच का लेवल, तो इक्विलिब्रियम। तो मार्केट मार्केट क्या करेगा, ये प्रीमियम से डिस्काउंट लेवल पे इक्विलिब्रियम लेवल पे जाएगा और वापस पुल बैक होने का ट्राई करेगा। अगर नहीं हुआ पुल बैक तो ये नीचे से सीधा डिस्काउंट जोन में चला जाएगा। अगर आप देख रहे हो इधर ट्राई किया नहीं गया, इधर ही कंसोलिडेशन हुआ और वहां से इक्विलिब्रियम जोन से ही ब्रेक हो चुका है। डिस्काउंट जोन से वापस पुल बैक लिया, इक्विलिब्रियम पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, वापस ऊपर गया है। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐसा सोच सकते हैं कि अभी इक्विलिब्रियम जोन पे है, लिक्विडिटी ग्रैप बना हुआ है, बड़ा सा हैमर और डोजी काइंड का पैटर्न बना है, तो प्रोबेबली ये आपका स्ट्रॉन्ग या हाई या प्रीमियम जोन पे जाने का ट्राई करेगा, बराबर। बट अगर आप देखो इधर बहुत सारे कन्फ्लुएंस इकट्ठा हो चुके हैं। इधर एक फेयर वैल्यू गैप है, वो जो रिजेक्शन दे रही है बार बार। इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग हाई है, प्रीमियम जोन है। तो ये कन्फ्लुएंस ऐसा दिखाता है कि मार्केट ऊपर जाने का ट्राई बहुत कम करेगा ही। एवरी टाइम यहाँ से कुछ रिजेक्शन लेने का वो ट्राई करेगा, बराबर। तो आपको अभी तक का क्लियर होगा कि ये डिस्काउंट, प्रीमियम एंड इक्विलिब्रियम जोन क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन्स रहते हैं। एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन क्या है कि वहाँ साइडवेज मार्केट है, एक छोटा सा बॉक्स बनता है, उसके बाद वो ब्रेकआउट करता है आइदर साइड, बराबर। ऊपर साइड ब्रेक करेगा या नीचे साइड ब्रेक करेगा। मतलब वो जोन में बायर और सेलर के बीच में बहुत सारी फाइट होती है, कोई एक विनिंग डायरेक्शन में जाता है, तो वो एक्यूमुलेशन जोन दिखाता है। और उसके अंदर वो कंसोलिडेशन कैसे होता है, मतलब प्राइस जिग जैग मूव होता है, वो दिखाता है। अगर आप इसको देखोगे तो एक एक्यूमुलेशन जोन है। एक्यूमुलेशन जोन में कैसा हुआ है कि प्राइस इधर से गया वापस आया, इधर इधर इस ये बॉक्स के अंदर ही घूमता रहा, बराबर। बट उसके बाद ये एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे चला गया, बराबर। तो ये बेरिश एक्यूमुलेशन जोन था। वैसे ही कभी कभी बुलिश एक्यूमुलेशन जोन बनता है। अगर ब्लू है तो बुलिश एक्यूमुलेशन जोन है, अगर रेड है तो वो बेरिश एक्यूमुलेशन जोन है। तो आपको पता चलता है कि इससे मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में है, कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है और वो जोन क्रिएट हो रहा है। उसके बाद उसका नेक्स्ट पैरामीटर है वो हम देखेंगे कि हाई लो ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, बराबर। तो इसमें हम डेली का हाई एंड लो देख सकते हैं, वीकली का हाई एंड लो देख सकते हैं। मतलब जो वीकली कैंडल बना था उसका हाई कहाँ था, उसका लो कहाँ था। डेली जो मतलब यस्टरडे, मतलब कल का जो कैंडल था उसका हाई और लो कहाँ था। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो बोलते हैं जनरली। प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो एक अच्छा सा आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो वहां से मोस्ट ऑफ टाइम रिजेक्शन का ट्राई करेगा या सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, तो आप उसको एनेबल कर सकते हो। जैसे आप मैं डेली और वीकली टाइम फ्रेम, वीकली हाइस एंड लोज को एनेबल किया है। तो अगर आप उसको देखोगे तो ये कल का ट्रेडिंग सेशन था, बराबर। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑब्वियसली वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को दिखाएगा। तो ये प्रीवियस डे हाई आपका ये वाले पोर्शन में था, बराबर। मतलब ये थर्सडे के सेशन में प्रीवियस डे हाई था और थर्सडे के सेशन में ये लो था, बराबर। तो जनरली मार्केट अगर आइदर साइड ब्रेक करता है तो वो ऊपर या नीचे की साइड में वो मूव होने का बहुत चांस है। तो आपको वो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो वहां पर दिखा रहा है। और ये जो येलो कलर की लाइन है वो प्रीवियस वीक लो है, मतलब जो वीकली कैंडल बना था उसका लोएस्ट ये इधर है, प्रीवियस वीक लो। और प्रीवियस वीक हाई एकदम टॉप में है। अगर आप देखोगे प्रीवियस वीक हाई इधर है। मतलब ये जो मार्केट है हमारा जो था मोस्टली ये प्रीवियस वीक के अंदर ही ट्रेड कर रहा था। मतलब आप क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है और अंदर की डायरेक्शन में ही है, अप डाउन कर रहा है। मतलब ट्रेंड मार्केट में है ही नहीं अभी। तो आपको वो क्लियर पता चल गया होगा कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक हाई और लो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हो। लेट्स से आपको प्रीवियस डे हाई को डिफरेंट कलर में करना था, लेट्स से कोई पर्पल या XYZ कलर में आप उसको कर सकते हो। आप मंथली, क्वार्टरली, 3 मंथ का वो सब देख कर सकते हो। और उसके बाद एक जनरल स्टाइलिंग है, इंटरनल लेबल्स आपको, जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जो डॉटेड लाइंस है वो स्मॉल रखने हैं, नॉर्मल रखने हैं,
जैसे मैं नॉर्मल करता हूँ तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर के लेबल्स चेंज हो जाएंगे। स्विंग लेबल साइज आपको नॉर्मल रखने हैं। स्ट्रक्चर थीम कलर्स है, मैट्रिक्स आपको स्मॉल या बड़े करने हैं। लेट्स से आपको ये मैट्रिक्स अभी ये 12% या 38% और वो सब दिखा रहा है, बराबर। तो ऑर्डर ब्लॉक को मैट्रिक्स आपको टाइनी करना है, छोटे छोटे, मतलब आपको नंबर्स में बहुत कम इंटरेस्ट है बट लेवल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसको टाइनी करोगे तो ये छोटे हो जाएंगे, बराबर। तो ये सिंपली स्टाइलिंग का है, उसके अलावा कुछ है नहीं, बराबर। तो जनरली मैं उसको नॉर्मल रख के चलता हूँ ताकि हमें स्ट्रॉन्ग और हाई और लो सब पता चल सके। डैशबोर्ड का लोकेशन, बराबर। तो ये जो टॉप में देख सकते हो उसको डैशबोर्ड बोलते हैं, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है और कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। डैशबोर्ड लोकेशन आपको टाइनी, सॉरी, डैशबोर्ड साइज आपको टाइनी रखना है, स्मॉल रखना है या वो रखना है, तो आप उसके हिसाब से उसको रख सकते हो। जनरली मैं उसको नॉर्मल में रख के चलता हूँ ताकि हम उसको प्रॉपर अच्छे बड़े से बिग फॉन्ट में देख सके। उसके बाद नीचे डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट्स है। ये अलर्ट अगर आपका ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है तो उसमें डिफरेंट अलर्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो जब भी आपका बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक होगा या स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या कुछ अप ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है, डाउन ट्रेंड लाइन जनरेट हो रही है, तो आप उसको अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये डिफरेंट सेटिंग्स के ऊपर पता चल गया होगा। स्टाइल में आपको क्या क्या देखना है, बार कलर, बुलिश ग्रैब और सब देखना है। बाय डिफॉल्ट उसको छोड़ दो, कुछ उसको चेंज करना नहीं है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये डिफरेंट सेटिंग्स और ये इंडिकेटर क्या क्या करता है, मतलब अ, क्या ट्रेंड लाइन बनाता है, कहाँ सपोर्ट बनाता है, कहाँ रेजिस्टेंस बनाता है, बराबर। तो अभी हम चलो उसको एक बार 2 दिन का निफ्टी का जो था उसको रिप्ले करके देखते हैं कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। एंड यस, ये इंडिकेटर लाइव में काम करता है, मतलब उसका रीपेंटिंग नहीं होता है। जो भी आपको स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक होता है इमीडिएटली वो लेबल दिखा देता है, इमीडिएटली ट्रेंड लाइन दिखा देता है, ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है, उसके ऊपर वो चलता है। तो चलो हम 3 दिन का ये निफ्टी का रीप्ले करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे वो जनरेट हुआ है, डिफरेंट पैटर्न्स। तो अगर आप उसको यहाँ से स्टार्ट करते हो, हम लो स्पीड में रखेंगे। अ, इसको थोड़ा आगे ले आते हैं ताकि हमें पता चले कि ये क्या क्या हो रहा है, बराबर। तो अभी इसको यहाँ से हम देखते हैं, रिप्ले करते हैं। तो आप एक देख रहे हो, एक बड़ा सा एक फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ था, वो जो येलो ग्रीन कलर में दिखा रहा है, ताकि आप देखो इधर से कैंडल इधर क्लोज हुआ था और इधर दूसरा ओपन इधर हुआ, मतलब ये दो ये ऑर्डर, ये कैंडल के बीच में बहुत सारी गैप थी, इसलिए वो डिफरेंट आपको फेयर वैल्यू गैप दिखा रहा है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वो। चलो इसको प्ले करके देखते हैं। तो अगर आप जैसे देखते हो कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होता है तो कैसे वो ऑर्डर ब्लॉक जनरेट होते हैं। देखो एक नया सा फेयर वैल्यू गैप जनरेट हुआ इधर, क्योंकि ये दो कैंडल के बीच का वैल्यू बहुत ज़्यादा था। तो मार्केट अभी क्या किया देखो, तो फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, तो मतलब वहाँ से मार्केट को रिवर्सल किया और यही प्रीमियम जोन बन गया है आपका वीक हाई। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है वो। आप देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन बन गया अभी और ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स आप इधर से बेरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है तब। और उसके साथ साथ एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप भी जनरेट हो गया। मार्केट फेयर वैल्यू गैप से ही रिजेक्शन ले रहा है और एक ट्रेंड लाइन बन चुका है बाबू, और ट्रेंड लाइन को अभी मार्केट ने ब्रेक किया है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक किया और फेयर वैल्यू गैप फिल अप हो चुका है, मार्केट वापस इक्विलिब्रियम जोन के एरिया में से ही रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है। ये अभी बुलिश ट्रेंड लाइन बन चुका है, बराबर। हाँ अभी आप देखो इधर मार्केट ने क्या बनाया, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया, बराबर। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक करता है या क्या करता है वो आप देख सकते हो इसमें। देखो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक हुआ और नीचे नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से वो रिजेक्शन लेने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाय ऑर्डर्स है या सेल ऑर्डर्स है वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक से।
और ये आप लेबल देख रहे हो, चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहा है, प्लस और माइनस, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बनते हैं, कभी कभी आपको मिसगाइड करते हैं, क्योंकि अगर साइड वेव मार्केट रहता है तो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनता रहेगा और उसको ब्रेक करता रहेगा। तो आपको साइड वेव मार्केट्स में उसको केयरफुल रहना है। अभी आप देख रहे हो जैसे ही वो ऑर्डर ब्लॉक को उसने ब्रेकआउट किया और वहीं से ही इक्विलिब्रियम एरिया से वापस आ गया। तो आपको वहां पर देखना है कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं। अभी आप देखो इधर ये नया ट्रेंड लाइन बन गया, और मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है वहां पर वो रिजेक्शन लेता है, पुल बैक लेता है और वापस नीचे ट्राई करता है। तो जो भी ये ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप, जो भी लेबल्स बनते हैं वो लाइव बनते हैं और उसको मूव होता रहता है वो। अभी आप देखो इसको, एक डॉटेड लाइंस बन गए, मतलब एक छोटा सा ट्रेंड लाइन दो बन चुके हैं। अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये रेड लाइन को ब्रेक करेगा नीचे तो मार्केट ज़्यादा बुलिश, सॉरी बेरिश हो जाएगा, और अगर ब्लू लाइन को ऊपर ब्रेक करेगा तो वो ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। बट अभी मार्केट यही प्राइस, यही दो ट्रेंड लाइन के बीच में वो मूव करने का ट्राई कर रहा है। अभी ये देखोगे तो असेंडिंग ब्रोडनिंग बेच बन गया है। तो अभी अगर ये कोई भी डायरेक्शन में मूव करता है, बराबर एंटिसिपेटिंग, अगर आप डाउन साइड ब्रेकआउट दिखा रहा है तो देखो आप, ये ब्रेक होके नीचे चला गया और दूसरा ट्रायंगल बन गया। और नया ट्रेंड लाइन भी इधर जनरेट हो चुका है, वो जो बेरिश शाइन दिखा रहा है कि मार्केट इधर से नीचे आने का और इधर से रिट्रेस करने का ट्राई करेगा। अभी ये लोअर डिस्काउंट जोन पहुंच चुका है। डिस्काउंट जोन में अगर आप देखोगे तो बड़ा सा एक हैमर पैटर्न बना है। तो आप, जैसे मैंने बताया कि जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न और डिफरेंट जोन पे आप कन्फ्लुएंस लेके उसको ट्रेड कर सकते हो। अगर हैमर बना है, डिस्काउंट जोन में हैमर बना है, इनसाइड पैटर्न बना है और ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप उसको लॉन्ग की तरफ जा सकते हो। अब इधर आप, मैंने जैसे पहले बताया था, इक्वल हाई इक्वल हाई इक्वल हाई बने हैं। देखो इक्वल हाई को जैसे ही ब्रेक किया एक बड़ा सा ब्रेकआउट आया, बट ऊपर क्या था, फेयर वैल्यू गैप था, और वो फेयर वैल्यू गैप से ही वापस रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है। इसमें ना तो कोई मूविंग एवरेज है, ना तो कोई पीवोट लेवल्स है, ना तो कोई आरएसआई है, ना डिफरेंट फैंसी, क्योंकि ये सिंपली लाइव प्राइस एक्शन है। प्राइस कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये पैटर्न्स और लेवल्स बनाता है, और उसे हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है, बराबर। तो आई होप आपको ये इंडिकेटर के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से मिली होगी, और इसको आप अच्छे से ट्रेड कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको कुछ भी कमेंट्स है ये इंडिकेटर के बारे में या प्राइस एक्शन के बारे में, तो इस पे कमेंट कीजिए, और होपफुली मैं नेक्स्ट इंडिकेटर के ऊपर तुरंत ही एक नया सा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच टीम।